वीडियो में मैं आप लोगों को HTML फॉर्म्स बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप HTML के ज़रिए अपनी वेबसाइट में फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हमें किन किन टैग्स को यूज़ करना पड़ता है, ये सब कुछ आप आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। Assalamualaikum everyone, my name is Varisha and welcome to my this video। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फॉर्म्स होता क्या है। फॉर्म्स को हम वेबसाइट में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र से कोई भी इनपुट कलेक्ट कर सकें। इसी फॉर्म को वेबसाइट में क्रिएट करने के लिए हम HTML फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ कि फॉर्म्स आखिर होते क्या है। तो यहाँ पर मैं आऊँगी और जल्दी से मेरा यहाँ पर एक गेस्ट मोड ऑन करूँगी और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगी फॉर्म्स क्या होते हैं। HTML फॉर्म्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन ये हमारा जो गूगल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी गलतियों को सुधार देता है। तो ये देखें, कुछ इस तरह के फॉर्म्स जो होते हैं, अगर आपने काफ़ी वेबसाइट में देखे होंगे कि जब वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, लेकिन आप वेबसाइट में देखते होंगे कि कितने अच्छे अच्छे फॉर्म्स हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो इस तरह के फॉर्म्स हम HTML में किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। मैं आ गई हूँ अपने एडिटर पे और यहाँ पर मेरे पास बॉयलर प्लेट मैंने ऐड कर दी है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है कैसे ऐड होता है। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहला टैग यूज़ करूँगी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म टैग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक यूज़ होता है फॉर्म टैग। अब मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग को यूज़ किया तो ये खुद से एक्शन एट्रीब्यूट क्यों आया। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ एक्शन एट्रीब्यूट क्या काम करता है। तो एक्शन में हम वो लिंक प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ हम अगर सबमिट करें, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कि हमारा जो फॉर्म है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है सबमिट लिखा हुआ है। जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म को तो हमारा डेटा सर्वर पर जाता है। तो सर्वर से जो फाइल लिंक होती है वो यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं, उसका लिंक हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास कौन सा पेज शो हो रहा है, हमारा डेटा किस पेज पर जा रहा है, उसका लिंक जो है यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट में आता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म टैग में बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या करता है, कुछ भी अगर हमें यूज़र से लेना है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक आपको फॉर्म दिखाऊँ, यहाँ पर सबसे पहले इसको सेव करके अगर हम अपने वेब पेज पर जाएं यहाँ से, तो देखें ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया है जिसमें मैं कोई भी टैग्स ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, वो किस तरह आया है, हमने जस्ट इनपुट लिया है। अब इनपुट का मतलब यही है कि यूज़र से कोई भी इनपुट कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसने जो है बस हम एक तरह से हम यूज़र हैं और हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टाइप थी वो क्या है, टेक्स्ट टाइप। अब यहाँ पर अगर मैं कोई इसको नाम दे देती हूँ, जैसे कि फॉर्म्स में अक्सर आपने देखा होगा फर्स्ट नेम। ठीक है, एक टाइटल दे दिया। इससे इनपुट से पहले आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो इसका नाम, इसका लेबल कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको सेव करेंगे और रिलोड करेंगे तो फर्स्ट नेम आ गया और यहाँ पर हम इसको हम अपना नेम दे देंगे। इसी तरह फॉर्म्स में होता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा हमसे टेक्स्ट ले रहा है। ठीक है, और सबमिट बटन अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर में चली जाएगी कि हमारा जो नेम है वो है वरीशा। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट टैग्स के साथ हम इसमें बहुत सारे दूसरे टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लास्ट नेम देना है तो दोबारा से आपने क्या करना है, लास्ट नेम और इनपुट करके और जो है यहाँ पर आपने टाइप कर देनी है टेक्स्ट, और यहाँ पर आपने नेम और आईडी भी देनी है। ठीक है, नेम और आईडी क्या होती है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर हमारे पास आ गए।
तो फर्स्ट नेम आ गया हमारा, लास्ट नेम आ गया। इसके अलावा आपको मैं अब बताती हूँ नेम और आईडी एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। नेम हम जो है अपने हर इनपुट एलिमेंट में देंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हमारा डेटा सबमिट होता है तो वो पहचान नेम के ज़रिए पाता है कि इसका नेम क्या है और मैं इसको किस नेम से सेव करूँ। तो ये हमारे सर्वर को अच्छे से हमारा डेटा हमारे सर्वर में सेव हो जाए उसमें आसानी करता है। ठीक है, तो जो भी नेम है आपको यहाँ पर देना होगा, जो जो इनपुट टाइप है उसके हवाले से, उसके हिसाब से आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। जैसे कि आप लास्ट नेम अगर यहाँ लिखना चाहें तो आप जस्ट लास्ट नेम लिख लें, और इसको आपने नेम देना है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लें, ताकि सर्वर को भी आसानी हो समझने में। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ी ही देर में आईडी का मतलब बताऊंगी। फ़िलहाल हम आईडी को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको जितना ईजी लेकर मैं चलूँगी आपको उतने अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं आपको एक ही साथ सारी चीज़ें बता दूँ तो आप फिर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी ताकि आपको थोड़ा नज़र आए ये। ठीक है, देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पे लेबल दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट की टाइप दी और इसको एक नेम दे दिया ताकि हमारे सर्वर को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप br टैग का ये यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेक आ जाएगा जो आप यहाँ देख सकेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेक आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसके अलावा इनपुट की एक और टाइप है रेडियो। अब रेडियो टाइप क्या करती है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी बना लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक ऐसे ही लेबल दे देती हूँ ऑप्शन का। ठीक है, और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप ऐड करती हूँ रेडियो। अब रेडियो अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रेडियो में हमने यहाँ पर भी नेम दे देना है। नेम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करवाना है यहाँ पे नेम क्या है, फीमेल है, मतलब मेल है फीमेल है। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए रेडियो हमारे पास ये बताता है। हम जैसे ही अपने वेब पेज पर आएंगे हमारे पास देखिए ऑप्शन आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन की जगह यहाँ पे नेम दे दिया फीमेल, एक इसको दे दिया हमने लेबल दे दिया फीमेल, तो देखें आप फीमेल हैं तो इस पर चेक लगाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन होने चाहिए थे, राइट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देने के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे। रेडियो हमारे पास ऑप्शन क्रिएट करता है इस तरह से, और यहाँ पे लिख देंगे मेल। ठीक है, और इसको नेम भी एक दे देंगे मेल। अब यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ीमेल है एक मेल है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर दोनों पे चेक लगा रही हूँ तो वहाँ पे ये तो बहुत कन्फ्यूज़न है, फीमेल है मेरे यहाँ तो बहुत इश्यू आ रहा है। और आपने फॉर्म्स में कुछ वेबसाइट में देखा होगा कि जब हम चेक करते हैं तो किसी एक पे चेक होता है, दोनों पे नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेम को सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट बताती हूँ। जो हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको आप वैल्यू दें, जो यहाँ पर आप फीमेल लिख लें। ठीक है, वैल्यू भी आपके बैकएंड पे वर्क करती है, तो आप इसको एक वैल्यू दे दें मेल। और अगर आपको इसका नेम देना है तो नेम आप इसका एक ही रखें, ये ना रखें फीमेल और मेल नेम ना रखें, नेम यहाँ पे रखें इसका जेंडर। ठीक है, जेंडर। अब मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया जेंडर। अब यहाँ पर आए तो इसको रिलोड किया, फीमेल मेल, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो है कंपाइलर जो है हमारा वो ये देख पा रहा है दोनों का नाम एक ही, इन्होंने रेडियो टाइप दी है। रेडियो टाइप मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब नाम एक है तो हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं। अगर नेम चेंज हो जाएगा तो वो ऑप्शन अलग हो जाएगा, वो अलग ग्रुप का हो जाएगा। ये एक ही ग्रुप का है तो इसमें से चेक एक ही को लगाना है, इसलिए ये यहाँ पर देख पा रहा है कि ये ग्रुप एक ही है। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू में रख सकते हैं, आप वैल्यू किसी में भी दे सकते हैं टाइप, तो आप इसका यूज़ भी लाजमी करें। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी जो कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वैल्यू नेम ये सब आपके बैकएंड पे काम आता है। ठीक है, अब नेम से ये समझ पाया कि आपने 2 ऑप्शंस एक ही ग्रुप के क्रिएट करें, तो अब यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मेल फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेबल दिया था मेल फीमेल, तो वही लेबल यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। ओके,
इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास कैसे आता है, अगर हम यहाँ पर कोई लेबल देते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे हॉबीज़ हमारे पास होते हैं। हॉबीज़ जो होते हैं जैसे कि ट्रेवलिंग, आपने यहाँ पर एक लेबल दे दिया ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवलिंग, यहाँ पे आपने दे दिया ट्रेवल और एक इनपुट टाइप दे दी, ठीक है, इनपुट टाइप दे दी यहाँ पर आपने चेक बॉक्स, इनपुट टाइप दे दी यहाँ पर चेक बॉक्स, और यहाँ पर आपने इसको भी नेम दे दिया कुछ हॉबीज़ का, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करके अपने वेब पेज पे चेक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको चेक कर सकती हूँ कि हाँ भाई हॉबीज़ में मुझे ट्रेवलिंग पसंद है, ठीक है। आप बी आर टैग लेकर इसको जो है यहाँ पर ब्रेक दे सकते हैं। बी आर टैग हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है इस काम में। बी आर टैग को मैंने यहाँ पर ऐड किया तो देखें हमारे पास आ रहा है ये ट्रेवल, ठीक है। अब और भी ऑप्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो चेक लगा सके। तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप इसको अलग अलग जो है नेम दे दें, ठीक है। या अब आप इसमें तो ये मसला नहीं है, कोई कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट हो, ठीक है, तो आप इसमें नेम वही दे सकते हैं जो आप चाहें। इसका अलग अलग एक ही ग्रुप तो नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको नेम देना चाहूँ ट्रेवल तो इसका मसला नहीं है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर रीडिंग एक होता है इंसान का शौक, रीडिंग, और यहाँ पर हो गया राइडिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे शौक है, हमारे हॉबी हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने रीडिंग दे दिया इसको एक लेबल, और यहाँ पर दे दिया राइटिंग। अब यूज़र जो है इस पर चेक लगा सकता है, ठीक है। कैसे, वेब पेज पे जाएंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं, इससे भी चेक लगा लें, इससे भी चेक लगा लें, इससे भी चेक लगा लें। तो हमारे ये होते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आपको किसी से भी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने किस तरह से कौन कौन से इनपुट टाइप्स को ऐड किया, चेक बॉक्स वगैरह कैसे लगाया। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो ये है कि हमने यहाँ पर लेबल जो है सिंपल तरीके से दिए हैं। काफ़ी फॉर्म्स में आप लोगों ने देखा होगा जब आप लेबल लगाते हैं और आपको कुछ चेक बॉक्स वगैरह पर आपने चेक लगाना होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके बिल्कुल डीप में जाकर यहाँ चेक लगाएं। अगर मुझे इसको अनचेक करना है तो मैं यहीं से करूँ। नॉर्मली हम फॉर्म्स में क्या करते हैं, उसके लेबल पे भी क्लिक कर देते हैं, मीन्स जहाँ नेम लिखा हुआ होता है तो वो चेक अनचेक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं मेल पे क्लिक करी हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इससे क्लिक करी कुछ नहीं हो रहा, मुझे इसके सर्कल में जाकर ही यहाँ पर इसको चेक करना पड़ रहा है। तो ये लेबल को हम किस तरह से लिंक करते हैं कि हम उस पर क्लिक करें और ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो जाए, वो हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक टैग है लेबल टैग, ठीक है। लेबल टैग में हमारे पास हमें लिंक करवाना होता है उससे जिसका लेबल हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको आईडी एट्रीब्यूट के बारे में बताया था ना कि आईडी एट्रीब्यूट मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ये कहा था। तो अब आ गई है उसकी बारी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है फीमेल टैग, ये फीमेल लेबल। अब मैंने यहाँ पर इसको एक दे दिया आईडी, आईडी का नाम मैंने इसका रख दिया, चलें यहाँ पे मैंने रख दिया फीमेल, ठीक है। आईडी का नाम भी मैंने क्या रख दिया, फीमेल। तो मैं थोड़ा सा और जूम आउट करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे, ठीक है। अगर हम इसको रैप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर रैप भी करें हम, थोड़ा सा जो इसके एट्रीब्यूट है वो नीचे नीचे आ जाएंगे, इससे भी कन्फ्यूजन हो जाती है। सो आईडी मैंने यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल फीमेल दे दी, या कुछ भी हम आईडी दे सकते हैं, इसका मसला नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको लेबल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको दिया लेबल, ये रिमूव कर दें और इसकी जगह पर मैंने लेबल टैग लगा दिया, ठीक है। लेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर एट्रीब्यूट। फॉर एट्रीब्यूट में क्या नेम आ जाता है, जो हमारे पास जिसका हम जिस इनपुट का हमें लेबल देना है उसका आईडी नेम, ठीक है। फॉर एट्रीब्यूट में हमारे पास वो चीज़ आती है जिस इनपुट का हमें लेबल देना है।
यहाँ पे मैंने दे दिया फीमेल, क्योंकि इसका आईडी नेम आएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैं वैल्यू देनी हूँ। चले फीमेल, फीमेल 01 इस तरह कोई 09 कोई आईडी दे दी मैंने। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 एट्रीब्यूट में वही चीज़ आएगी, ठीक है, हमारे पास जो आईडी में होगा। अब ये क्या हो गया है, इस इनपुट से कनेक्ट हो गया है। जो हमारा फीमेल वाला रेडियो ऑप्शन है ना, वो हमारे इस लेबल से कनेक्ट हो गया है। अब लेबल में हम यहाँ पर दे सकते हैं जो हम देना चाहें, जो हमने हमारे पास था फीमेल लेबल, ठीक है। और इस लेबल को जो हम क्लोज करेंगे वो हमारे उस इनपुट के बाद करेंगे। समझ आ रही है? या आप इस तरह कर लें। देखें ये एक लेबल बन गया है। अब ये लेबल जो है इस इनपुट के साथ कनेक्ट हो गया है। कंट्रोल एस करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं रिलोड करती हूँ। अब मैं डायरेक्ट इस पर भी क्लिक करूँगी तो देखिए ऑप्शन हो रहा है। मुझे यहाँ सर्कल में नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन मेल का भी हमने लेबल नहीं क्रिएट किया तो मुझे यहाँ पे सर्कल में जाना पड़ेगा। लेकिन फीमेल में मैं इस पर भी क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शन टिक। तो इसी तरह से हम लेबल को यूज़ करते हैं सब इनपुट के लिए। तो लेबल बहुत ज़रूरी है, इसको जो है आप इसके लिए भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आ गया है एक लेबल और मुझे मेल के लिए भी देना है, तो आप ज़रूर दें। किस तरह से देंगे, लेबल आपने यहाँ लिखा, फॉर लगाया, इसकी मैं आईडी जो भी देना चाहूँ 09। पहले हमें यहाँ पर भी आईडी देनी पड़ेगी इसके इनपुट टाइप में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मेल 09, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पे हमारा इनपुट ख़त्म हो रहा है इसको क्लोज कर दें। ये हमारा क्लोज लेबल टैग जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ क्लोज कर दें, ठीक है। तो अब ये जो है ये भी कनेक्ट हो गया इस इनपुट से, ये वाला लेबल। और यहाँ पे आप देखें फीमेल मेल। हम डायरेक्ट इसके लेबल पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। तो ये चीज़ें आप इन चेक बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, इसके भी लेबल क्रिएट करेंगे। तो ये आज आपका वर्क है, आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो ये जो आप चेक बॉक्स लगाएंगे इसके लेबल को क्रिएट करें और उसके लेबल को कनेक्ट करें इनपुट से, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये इनपुट नहीं है, ये एक टेक्स्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ टेक्स्ट एरिया के हिसाब से। टेक्स्ट एरिया हमारे पास इस तरह से होता है कि देखें यहाँ पर हमने अबाउट इन्होंने दिया हुआ है अबाउट ऑप्शन और लिखा हुआ है राइट अबाउट योरसेल्फ। ये चीज़ मुझे आपको बतानी है कि ये जो आपके पास लाइट से शो हो रहा होता है ना कि राइट अबाउट योरसेल्फ, देखें लाइट से शो हो रहा है। योर ईमेल लेबल तो होते ही हैं लेकिन इसके अंदर भी शो हो रहा होता है। उसके लिए हमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे फर्स्ट नेम के आगे मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर और लिख दिया राइट योर नेम। इस तरह से इसके अंदर दे दिया मैंने राइट योर नेम। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें इसके अंदर आ गया राइट योर नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया इस तरह से होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे अबाउट में लिख दिया तो उसके कॉलम और रोज दे सकते हैं हम। कैसे, चलें इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया, देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है एमिड एब्रीविएशन और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया देखिए नेम आप इसको दे दें कुछ भी। चले हम अबाउट का ही एक ले लेते हैं, इसका नेम मैंने रख दिया अबाउट, ठीक है। इसको आईडी आप दे दें। अगर आपको लेबल देना है तो हम ज़रूर इसको लेबल देंगे। लेबल हमने यहाँ पर लिखा, अच्छा पहले हम इसको एक लेबल दे देते हैं अबाउट का और इसमें आईडी दी हमने क्या आईडी दी, चले हैं अबाउट, हमने एक आईडी दे दी अबाउट, ठीक है। और फॉर में भी वही आईडी आएगी अबाउट। तो हमारा जो लेबल है इससे कनेक्ट हो गया है और ये लेबल को हम इसको क्लोज करेंगे इस टेक्स्ट एरिया के बाद। होपफुली आपको लेबल तो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो हमारे पास नेम हो गया, आईडी हो गया। अब हमने कॉलम और रोज़ दिए हैं। आपको पता होगा कॉलम क्या होती है और रोज़ क्या होती हैं। अगर हमने 10 रोज़ और 30 कॉलम्स दिए हैं, कॉल्स एट्रीब्यूट कॉलम्स के लिए होते हैं, रोज़ एट्रीब्यूट रोज़ के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, चले पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक एरिया आ रहा है, यहाँ पर अबाउट आ रहा है। मुझे यहाँ पे ब्रेक लाइन देनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे डबल ब्रेक में ऐड कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस चीज़ को समझें, ठीक है। अबाउट दिया मैंने और इस लेवल के बाद मुझे एक ब्रेक देना चाहिए।
ताकि ये नीचे आ जाए। ओके, तो ये है एक अबाउट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हम मुझे अपने बारे में कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ। ये मेरा एक टेक्स्ट एरिया बन गया। अब ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है? अब यहाँ देखें आप, जो हमने एग्जाम्पल देखी इतना छोटा सा है, तो यहाँ पे देखें इन्होंने कॉलम्स और रोज को कम किया हुआ है। कॉलम्स तो ज़्यादा है लेकिन रोज देखें, रोज आपको पता होगी इस तरह से आते हैं और कॉलम इस तरह से आते हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो अगर हम यहाँ पे रोज को कम करते हैं, अगर हम 2 कर दें तो देखिए 2 रोज के हिसाब से हमारे पास साइज बन जाएगा। ये देखिए उतना ही साइज बना जितना ये आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 रोज के हिसाब से बन गया है, लेकिन ये भी थोड़ा हॉरिजॉन्टल में भी कॉलम जो है ये चौड़ा लग रहा है थोड़ा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम कम कर देंगे। इसको हम 10 करके देखते हैं कितना हमारे पास आता है। तो देखें थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन 10 भी कम है, 10 कम लग रहा है। आई थिंक 20 ठीक रहेगा। 20 हमने इसको कॉलम दे दिया। अब यहाँ पर आप अबाउट लिख रहे हैं, अपने बारे में जो भी आप लिखना चाहें। हमने एक यूज़र को दे दिया, देखें ये इस तरह खुद आपको ऑप्शन दे देगा। तो हमने यूज़र को दे दिया कि भैया आप अपने बारे में जो लिखना चाहें या दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, लेबल भी हो गया हमारे पास, और टेक्स्ट एरिया भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें से आपको जो भी समझ नहीं आ रहा हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी पूछना है आपने, या कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। तो अब हम आ जाते हैं सिलेक्ट और ऑप्शन। ये क्या होते हैं? देखें यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट टैग है। ठीक है, सिलेक्ट टैग क्या करता है? सिलेक्ट टैग में हमने इसमें नेम दे देना है कंट्री। फॉर एग्जांपल हमें सिलेक्ट करवानी है यूज़र से कि वो किस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कंट्री सिलेक्ट करवाते हैं जब हम कोई भी आईडी वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है। और आईडी आपको पता है आईडी एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है? फिलहाल मैं आईडी एट्रीब्यूट को नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल रखती हूँ इसे। ठीक है, मुझे आपको अभी फ़िलहाल सिलेक्ट टैग के बारे में बताना है। और यहाँ पे एक लेबल दे देती हूँ मैं कंट्री का। ठीक है, कंट्री का लेबल दे दिया है। तो यहाँ पर मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके ओके, कंट्री का मैंने यहाँ पर आपको ये लेबल ऐड कर दिया है कि यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट करें। अब कंट्री सिलेक्ट करने के लिए क्या आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे कि सिलेक्ट क्या करें। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग आता है, इसको आप ज़रूर याद रखें। सिलेक्ट टैग के अंदर आए, यहाँ पर आपने ऑप्शन टैग का यूज़ करना है। ऑप्शन टैग, सॉरी ऑप्शन टैग। ठीक है, और ऑप्शन में आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है कि आपने इसको इस तरह रखें, जो इसकी सही कमांड है वो इस तरह है कि ये एक ही लाइन में रहे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, अब ऑप्शन टैग के अंदर एक चीज़ आती है वैल्यू, ये बैकएंड के लिए काम करेगी। तो वैल्यू में भी इसको पाकिस्तान दे दें, जो आपने ऑप्शन रखना है वैल्यू भी उसे वही दें, पाकिस्तान। और मैं ये कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी कैपिटल लेटर में लिखें। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दे दिया इसको पाकिस्तान। तो देखें अभी एक ही ऑप्शन है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगी, कुछ 4-5 ऑप्शन दे दूँगी इसको। यहाँ से कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने बना दिए। अब ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कनाडा, और ये हो गया हमारा कुछ क्या कह सकते हैं इसे हम, अमेरिका। ओके, तो अब यहाँ पर हमने ऑप्शन दे दिया इंडिया। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन जनरेट हो गए 4। अब यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है आप यहाँ से करें, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं। और ये जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर अगर आपने प्लेस होल्डर लेना है तो आप यहाँ पे भी प्लेस होल्डर ले सकते हैं इस तरह से। राइट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं आप प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है राइट अबाउट योर सेल्फ, हमने जैसे लिखना शुरू किया कैसे। तो ये हमने छोटा सा एक फॉर्म की तरह क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हैं फॉर्म का। फॉर्म से पहले आप यहाँ पे लिख लें फॉर्म टैग हमने कहाँ यूज़ करा है, कहाँ यूज़ करा है, ये रहा। ठीक है, फॉर्म टैग से पहले हम यहाँ पे एक H1 हेडिंग डालते हैं, माय फॉर्म। इस तरह से कोई भी हेडिंग डाल दें,
लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म के ऊपर आपने देखा होगा ना, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग डली हुई होती है, लॉगिन और साइन अप वो इस तरह से डली हुई होती है। ठीक है, तो ये माय फॉर्म की हेडिंग डाल दी है, हमारा फॉर्म थोड़ा अच्छा सा क्रिएट हो गया है, लेकिन आपने प्रैक्टिस इसकी अच्छी रखनी है। आप देख लें इंटरनेट से निकाल के कोई भी इस तरह से फॉर्म बना लें, और जो समझ नहीं आए देखें यहाँ पर नेम का ऑप्शन है या ईमेल का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इनपुट टाइप्स। ठीक है, अलग अलग इनपुट टाइप्स हैं, यहाँ से निकालें। एमडीएन रेफरेंस वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल होती है। कोई सी भी एक वेबसाइट को खोलें, इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एमडीएन रेफरेंस यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, तो आप देख लें, इसको देखें। बहुत सारे टाइप्स हैं, बटन, चेक बॉक्स, कलर। तो देखें कलर सिलेक्ट आप भी, ये जैसे आपने डेट देनी है, ईमेल देना है, ईमेल के लिए देखें टेक्स्ट टाइप के वो यूज़ करते हैं हम। फाइल के लिए भी हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आपने जस्ट ये इनपुट टाइप रखनी है फाइल। ठीक है, तो इन सब पे आप प्रैक्टिस करें। अब रजिस्टर बटन के लिए ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, उन्होंने रजिस्टर के लिए क्या रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक आ जाता है रजिस्टर के लिए, बिल्कुल एंड में आएगा वो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, बस इतना। क्या लिखना है आपने, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा सबमिट आ गया। यहाँ पे हमने इसको दे दिया बटन, ठीक है, सबमिट। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये देखें इनपुट टाइप सबमिट, हमारे पास सबमिट भी हो गया। सबमिट हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी एक्शन में कुछ नहीं रखा। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे एक PHP फाइल आती है जो हमारे सर्वर से लिंक होती है, तो हमारा सारा जो डेटा है हमारे सर्वर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसमें से जो भी समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो इस वीडियो से आपने ये सीखा कि HTML के ज़रिए फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से हम फॉर्म टैग में डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं हमारे इनपुट्स वगैरह में। ठीक है, तो आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, या आपको फॉर्म से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मैसेज करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें। इस कोर्स की प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।